फास्टनर ऐसे लगाओ कि 50-100 किलो का झूमर भी अगर आप लटका दो तब भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं और आपको कितना पैसा लेना चाहिए एक फास्टनर फिटिंग का बताते हैं। चैलेंजेस ये होता है छत में सरिया आ जाना और सरिया आने की वजह से उसके साइड में आउटसाइड में होल निकालना, ये इंजीनियर के हिसाब से गलत है। तो अब कौन सा फास्टनर हम यहाँ पे इंस्टॉल करें? जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फास्टनर, इसके साथ तो बड़े चैलेंजेस आते हैं, आगे दिखाते हैं भाई। एक तो ये फास्टनर है और एक और हमने फास्टनर मंगाया है ऑनलाइन, तो ये भी एक फास्टनर है। तो इसका कैसे इस्तेमाल लिया जाएगा, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये फास्टनर है, इसको हम खोलते हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो जैसे हम खोलते हैं तो ये डी हुक फास्टनर है, डी टाइप है। तो इसको देखते हैं, इस टाइप का होता है। इसके साथ में कुछ स्क्रू आते हैं, फास्टनर स्क्रू होते हैं। आप किसी भी टाइप का फास्टनर यूज़ ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके साथ आया है वही लेंगे। ये पिन टाइप का फास्टनर है, ठीक है। चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस सीखने से पहले हम देखते हैं दोनों फास्टनर को करीब करीब से। तो दोनों फास्टनर एक ही टाइप का काम करेगा, मगर क्या दिक्कत आएगी, कौन से फास्टनर में कौन सी दिक्कत आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीलिंग के अंदर हमें सेंटर के अंदर आप पंखा या फिर झूमर लगाना होता है। चलिए पहले हम चॉइस करते हैं ये वाला फास्टनर, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एकदम सेंटर में, आउट होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसको लगाने का जो तरीका होता है, ऑब्वियसली बिट के ऊपर आप इस तरीके का एक साइज करेंगे और टेप लगा देंगे। तो ये एकदम परफेक्टली जितना हम होल करेंगे उतना ही होगा, ठीक है। इस टेप के निशान तक हमें खड्डा करना है। जब हम खड्डा करना शुरू करते हैं तो एक छोटा सा चैलेंज हो जाता है हमारे सामने, और ये बहुत ही गलत हो जाता है काम। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं खड्डा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली खड्डा करते करते यहाँ पे आ गया सरिया। अब सरिया आने की वजह से मशीन अंदर जा ही नहीं पा रही है। तो अब सेंटर में लगाना है, इंजीनियर भाई ने तो कहा सेंटर में ही होना चाहिए। अब देखो भाई सेंटर में तो आ गया सरिया। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताऊं? इस फास्टनर को लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा एक और होल जो कि इसके पास में होगा, यानी कि 1-1.5 इंच सरक जाएगा, यानी सेंटर से आउट हो जाएगा होल। और आउट होने की वजह से जो गोलाई बनेगी डिज़ाइन में, उसमें काफ़ी अजीब सा फीलिंग होगा कि भाई थोड़ा सा आउट नज़र आएगा वो चीज़। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बढ़िया सा फास्टनर। ये वाला फास्टनर है, इसको कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यदि सेंटर में सरिया है, साइड में सरिया कहीं पे भी आ जाता है, तो इसे घुमा करके लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे सरिया आ गया, इस तरह घुमा दो, इस तरह घुमा दो। जहाँ पे सरिया है आउट साइड घुमा दो, ऑटोमेटिकली उसकी जगह बन जाएगी, लेकिन ये सेंटर में लगेगा। चलिए इसके साथ में 2 फास्टनर आते हैं, तो वो देखते हैं कैसे। ये पिन टाइप का फास्टनर, ये देखो पिन होती है इसके अंदर, ओके, और एक वॉशर होता है। और अब इसको कैसे लगाते हैं, इसका बिट भी पतला ही होता है, मोटा बिट की ज़रूरत नहीं है। और इसको साइज करके कैसे फिटिंग किया जाता है, देखो जहाँ तक चूड़ियाँ हैं वहाँ तक आपको खड्डा करना है, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर टेप लगा दें। वो देख सकते हैं जहाँ तक चूड़ियाँ है वहाँ तक हम होल निकालेंगे। अब यहाँ पर मशीन के अंदर हम बिट लगाएंगे। अब किस पोजीशन पे लगाना है, देखो सेंटर में सरिया है तो हम इस पोजीशन पे लगा देंगे। और अब आप देख सकते हैं पहले चेन मार्क करेंगे। चेन मार्क करने के बाद अब आराम से इन दोनों होल के अंदर मशीन चला देंगे, और दोनों में मशीन बड़ी आसानी से चल जाती है, क्योंकि छोटा फास्टनर है तो आराम से चल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये होल हमने टेप तक कर दिया, पहला होल। अब दूसरा होल भी हम टेप तक करेंगे। तो क्या होता है कि इस फास्टनर में यही बेनिफिट होता है। और इस फास्टनर से एक और फ़ायदा है, मैं आपको आगे बताता चलूँगा, वीडियो को देखते जाइए। चलो अब फास्टनर लगाने का तरीका क्या होता है, स्क्रू को थोड़ा टॉप तक खोल दे, टॉप तक खोल दे यहाँ तक, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे दोनों फास्टनर को आप हुक के अंदर डाल दीजिए, डी हुक के अंदर, और इसको हुक के साथ में दोनों फास्टनर को अपने छत के अंदर फिट कर दीजिए इस तरह से। अब स्क्रू को एकदम टॉप में लेके आइए, क्यों? क्योंकि जब आप हथौड़ा मारोगे ज़ोर से तो इसका मुंह चौड़ा हो जाता है, इससे स्क्रू कसने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम हथौड़ी की मदद से इस दोनों फास्टनर को ठोक देंगे, और जितना हमने होल किया है ऑब्वियसली उतना ही ठोकना है, ठीक है। तो ये क्या है कि फास्टनर बढ़िया तरीके से फंस जाता है। इस डी हुक के 2-3 बेनिफिट्स हैं। जैसे इस डी हुक को आप बार बार निकाल भी सकते हैं, यानी कि ये गल जाए, ख़राब हो जाए तो इसे निकाल सकते हैं। और
इसकी जगह सेंटर में ही लगा सकते हैं। ये 2-3 बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। हैमिंग करने के बाद अब इसका जो पिन है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिन अगर नहीं लगाओगे तो अंदर से जो फास्टनर है वो चौड़ा नहीं होगा, और चौड़ा नहीं होगा तो ये फास्टनर ढीला ही रहेगा, ठीक है। तो पिन को अच्छे तरीके से ठोक दें और बराबर मात्रा में इसे ठोक दें बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर अंदर से क्या है फूल जाएगा, और फूलने के बाद ये अटक जाएगा। वॉशर लगा दीजिए और अब स्क्रू बड़ी ही आसानी से आप कस सकते हैं। स्क्रू कसने के लिए आप पानी की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि स्पैनर की आवश्यकता हो सकती है। प्लास से भी आप अच्छे से टाइट कर सकते हैं अगर कर सको तो, ठीक है। नहीं तो आप टी पाना भी होता है उससे भी टाइट कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके ऊपर या तो झूमर लगा सकते हो या फिर पंखा वगैरह भी लगा सकते हो। मैं लटक के देख लेता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं बड़ी ही मजबूती से ये टिक गया है। यदि नहीं टिकता तो नीचे ही आ जाता मैं भी, ठीक है। अब पंखा वगैरह लगाते हैं, और इस पूरे सेटअप की मैं प्राइस की बात करूं तो 300 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो। बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग आपके मार्केट में क्या चल रहा है प्राइस इसको फिटिंग करने का, वह देख सकते हैं। बाकी इसका लिंक आपको, प्रोडक्ट का लिंक तो मिल ही जाएगा, आप ज़रूर से हमारे पेज वगैरह के अंदर चेक कर सकते हैं। और कुछ नया कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।